हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है एक और पुरानी वीडियो में। मेरा नाम है अमन। आज हम कार्टून थे कुछ पहले एपिसोड इतने आ रहे हैं जी आंटी, जब एकदम फर्स्ट एपिसोड हरे कार्टून सिंचन डोरेमोन थे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देते रहे फर्स्ट एपिसोड इनते। कैसे शिनचैन की ये मूवी शाहरुख खान की जवान को भी खत्म करने वाली है और कैसे एक आदमी की लेजीनेस की वजह से निंजा हथौड़ी हमेशा के लिए बंद होने वाला है। और इन कार्टून्स के एवोल्यूशन देखकर आप सच में शॉक होने वाले हो। भाई अगर आप भी बचपन में डोरेमोन का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते थे तो इस वीडियो को 3 गिनने तक आप भी लाइक कर दो यार। 1 2 3 आपने कर दिया होगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, निंजा हथौड़ी। बाकी सारे कार्टून से अलग निंजा हथौड़ी का एवोल्यूशन किसी एनिमे से नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा से शुरू हुआ था। 1966 में एक टीवी ड्रामा शुरू हुआ था। तभी की पिक्चर क्वालिटी कुछ इतनी खास नहीं थी, इस वजह से आप देख सकते हो ये एपिसोड कुछ इतने भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, पर फिर भी थोड़ा बहुत पॉपुलर ये हो रहा था। इसके बाद ऑलमोस्ट 15 सालों तक इस शो के बारे में कोई भी बात नहीं हुई और सीधा 1981 में इसका एक एनिमे वर्जन रिलीज हुआ। हम सबने निंजा हथौड़ी का जो एनिमे वर्जन देखा है, हाँ वो यही वाला, क्योंकि इस एनिमे को काफी टाइम तक एयर किया गया था और हमें जितने भी देखे हैं मोस्टली इस एनिमे के एपिसोड देखे हैं वो यही सीरीज के हैं। क्योंकि इसके बाद फिर 2012 में निंजा हथौड़ी की नई सीरीज लॉन्च हुई थी जिसका एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छा था और आप देख सकते हो ये काफी बेहतर भी है, लेकिन लोगों को ये खास पसंद नहीं आया। ओवर द टाइम इसका भी एनिमेशन को इम्प्रूव किया गया, लेकिन फिर भी इस एनिमे का कोई एवोल्यूशन नहीं आया क्योंकि इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। और वैसे भी ये बस 3 बार रिलीज हुआ था, एक बार टीवी ड्रामा और 2 बार एनिमेटेड स्टाइल में। नंबर 2, डोरेमोन। डोरेमोन के अगर सबसे पहले एपिसोड की बात करें वो भी हर दस मुझे पता नहीं था निंजा हथौड़ी पहले ड्रामा स्टोरी था। आप तो बताते हो तो मैं डरते बताना। चलिए आ देखते हैं डोरेमोन के बारे। पहले सीरीज की तो वो थी 1973 में, जिसे आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा क्योंकि इसे कभी इंडिया में ऑफिशियली तो वैसे डोरेमोन इतना मोटा सा, इतना अजीब सा, इस तरह बच्चे तो डर ही आएंगे। ऐसा डोरेमोन तो नहीं हो, पहले पहले हुआ था, अब नहीं होता। अब तो अच्छा एनिमेशन चलते हैं। चलिए आ देखते हैं कहाँ से तैसे एनिमेशन बदले डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड। गया। लेकिन आप इसके एनिमेशन और आर्ट स्टाइल को देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा पुराना है और इसके कैरेक्टर्स भी उतने ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। इसके बाद 1979 में डोरेमोन सीरीज वापस आई थी। इसका एनिमेशन भी अच्छा था और इसकी सीरीज के कुछ एपिसोड भी आपने इंडिया में देखे होंगे, लेकिन इसका एनिमेशन भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं था। फिर 1984 में इसकी एक मूवी आई थी जो मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी, लेकिन वो सेम मूवी रिलीज नहीं हुई बल्कि सेम स्टोरी के साथ उस मूवी का रीमेक बनाया गया था जो कि इंडिया में रिलीज हुआ। और 1990 तक डोरेमोन का एनिमेशन काफी डिसेंट हो गया था। हम पुराने जो डोरेमोन के एपिसोड देखते हैं जिसे हम क्लासिक कहते हैं वो इसी एनिमेशन में हमने देखे हैं। इस बीच डोरेमोन की और भी ज्यादा मूवी रिलीज हुई थी। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया। बीच में बहुत अच्छी क्वालिटी के एनिमेशन वाले एपिसोड आते थे, वो इसी के साथ आते थे। और इसके बाद फिर बात करें तो अब तक डोरेमोन के एनिमेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। अगर आप इनके न्यू रिलीज मूवीज या फिर कोई एपिसोड देखोगे तो भी आप देख सकते हो कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी ज्यादा इम्प्रूव है और कैरेक्टर डिजाइन भी कितने ज्यादा अच्छे हो चुके हैं और कलर सिलेक्शन भी। नंबर 3, शिनचैन। ये इंडिया का सबसे पॉपुलर कार्टून्स में से एक है। 1990 में इसका मांगा निकला था और ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि 2 साल के अंदर ही इसका एनिमेटेड शो शुरू हो गया। शुरुआत में इसका एनिमेशन उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसे इंडिया में फिर इस वाले वीडियो पर अदर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा तो अदर 100 लाइट आता है ना 100, तो फिर ना मैं सिंचन थे हुए ना फर्स्ट एपिसोड के बारे में ना और फर्स्ट से लेते एंड है ना उस एपिसोड के बारे में जाने दे। चलिए अब आ देते हैं। प्लीज़ अदर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। भी एयर किया गया। इन 2 एपिसोड्स को आपने देखा ही होगा। 1992 से लेकर 1994 तक ये एपिसोड इंडिया में बिल्कुल अनसेंसर्ड तरीके से लॉन्च किए गए थे, लेकिन फिर इस पर बैन लग गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोल्ड थे। लेकिन फिर इसी के बीच एनिमेशन को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया था। 1998 तक इसका एनिमेशन इम्प्रूव हो गया कि हम टीवी पर देख सके। इसके एनिमेशन को बहुत अच्छा बना दिया गया था। अब जो टीवी पर एपिसोड्स आते हैं वो मोस्टली यही वाले एपिसोड्स होते हैं जो कि 2005 के बाद लॉन्च हुए थे, जिनके एनिमेशन बहुत ज्यादा
अच्छा है और इन्हें काफी अच्छा सेंसर भी किया जाता है। और अगर आप बात करें तो शिनचैन एनिमेशन की, तो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया गया है। ये 3D एनिमेटेड मूवी भी आई है, जो कि अब तक शिनचैन की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है, जो कि जल्द इंडिया में भी रिलीज हो जाएगी और शायद ये कितने ही रिकॉर्ड तोड़ ले। वैसे इस बीच शिनचैन की कई सारे मूवीज भी रिलीज हुई है, लेकिन उनकी एनिमेशन में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। वो नॉर्मल 2005 के बाद वाली सीरीज जितना ही अच्छा था। नंबर 4, मिकी माउस के क्रिएटर ने मिकी माउस को इसलिए बनाया था क्योंकि उन्होंने अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को खो दिया था, जिसका नाम था ऑसवर्ल्ड, और वो एक रैबिट था। लेकिन कुछ लीगल ट्रबल की वजह से इस कैरेक्टर को उन्होंने खो दिया, जिसके बाद इन्होंने मिकी माउस के कैरेक्टर को बनाया। तभी इसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थी और इसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। और सबसे पहला उसका मोशन पिक्चर आया था वो 1928 में आया था। उससे ओवर द टाइम मिक्की माउस के हाथ में ग्लव्स दे दिए गए ताकि उसके हाथों में बनाने में आसानी हो। इसके बाद मिक्की को छोटे मोटे कई जगह पर कैमियो मिल जाते थे और उसका सीरीज 1947 में आया था, तभी ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसके बाद इसकी कैरेक्टर को और डिजाइन को धीरे धीरे और भी इम्प्रूव किया गया। इससे पहले 1983 में मिक्की माउस का कैरेक्टर क्रिसमस सीरीज पे आया था, जो कि उतना खास पॉपुलर नहीं रहा। लेकिन 2003 की सक्सेस के बाद मिक्की माउस को एक के बाद एक कई सारे टीवी शोज मिलते रहे और ऐसे ही मिक्की माउस सबसे पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर बन गया और डिज्नी का फेस भी। नंबर 5, बेन 10। रिसेंट सीरीज ने बेन 10 की लेगेसी की वाट लगा दी है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसे जानने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो बेन 10 की शुरुआत होती है 2005 में ओरिजिनल बेन 10 शो के साथ, जिसकी स्टोरी तो हम सबको पता है कि कैसे जंगल में बेन 10 को ओमनिट्रिक्स मिलती है। इस सीरीज में बेन 10 बस 20 इतने कुछ एलियंस में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन बस इसी सीरीज से बेन 10 बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके कुछ 50 एपिसोड आए थे और 2007 तक ये कंप्लीट हो गया था। जिसके बाद आया बेन 10 एलियन फोर्स और ये शो लिटरली लेजेंडरी था। इसने ये बेन 10 को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया था, जिसमें 15 साल का था। और उसके बाद आया बेन 10 अल्टीमेट एलियन, ये भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और यही वो टाइम था जब बेन 10 अपने पूरे हाइप में था। इसके भी कुछ 50 एपिसोड थे और इसमें कई सारे अलग अलग एलियंस और अल्टीमेट एलियंस भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। फिर आया बेन 10 ओमनिवर्स, जिसने अपने एनिमेशन में लोगों को थोड़ा निराश किया था, क्योंकि इसमें बेन 10 का एनिमेशन चेंज किया गया था और इसमें हमें ग्वेन और केविन भी ज्यादा नहीं दिखे, तो ये लोगों को उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके सरवाइव कर लिया और फिर आखिर में आया बेन 10 रिबूट, जो कि 2016 में आया था और लिटरली इसने सबका मूड ऑफ कर दिया। सबसे पहले तो इसका एनिमेशन बहुत बेकार था और इसमें बेन 10 को एक पूरा कार्टून और बच्चों के जैसा बना दिया गया था। बेन 10 के कैरेक्टर में जो मजा था वो इस वाले बेन 10 में नहीं था और इसी वजह से उसे काफी ट्रोल भी किया गया और ये लिटरली बेन 10 की लेगेसी का फेलियर था। और इसके बाद कोई भी सीरीज नहीं आई, जो कि आज और भी सैड बात है। नंबर 6, स्पाइडरमैन। इस सुपर हीरो का नाम कौन नहीं जानता। अगर हम इस कैरेक्टर के एवोल्यूशन की बात करें तो कॉमिक बुक एरा में जाना पड़ेगा और बहुत सारा डिटेल हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत 1986 में स्पाइडरमैन से हुई थी। जाहिर सी बात है उस टाइम की शो की वजह से उसके एनिमेशन बहुत ज्यादा बेकार थे और इसमें कोई खास स्टोरी लाइन भी नहीं थी और इतने सारे कैरेक्टर्स भी नहीं थे। फिर स्किप करके सीधा 1981 में आता है। फिर से आया स्पाइडरमैन शो, जिसमें पहले वाले स्पाइडरमैन के मुकाबले ज्यादा कैरेक्टर्स और स्टोरी डेवलपमेंट था, जो कि थोड़ा पॉपुलर रहा। तो इसी वजह से उसी के साल के एंड में 1981 में स्पाइडरमैन एंड फ्रेंड्स करके और एक सीरीज को रिलीज किया गया, जिसमें और भी 2 सुपर हीरोज थे स्पाइडरमैन के साथ। फिर आया 1994, जिसमें आया स्पाइडरमैन एनिमेटेड शो, जो कि काफी पॉपुलर रहा। फिर 1999 में आया स्पाइडरमैन अनलिमिटेड, जो कि आप में से कुछ ओल्ड स्पाइडरमैन फैंस को पता होगा। ये इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ था और 2000 में स्पाइडरमैन एनिमेटेड शो का एक और वर्जन आया, जो कि काफी ज्यादा बुरा था और उसका एनिमेशन भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद फाइनली 2008 में आया था द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, जो हम सब ने देखा। ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी थी और इसने ही इंडिया में स्पाइडरमैन का हाइप क्रिएट किया था। फिर 2012 में द अल्टीमेट स्पाइडरमैन लॉन्च हुआ था, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। ये सीरीज डिज्नी XD पर आई थी और फिर सीधा जम करके 2017 में आया मार्वल स्पाइडरमैन, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। और फिर 2018 में आया स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जो कि बहुत ज्यादा हिट मूवी रही थी। और अभी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें इंडियन स्पाइडरमैन भी है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि अगर आपने फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो, और कैसे? बस इस छोटे से डिटेल की मदद से आप किसी भी फेक आइटम को चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही है। वीडियो फ्रेम पे एंड करते हैं। अगर आप तो मेरी वीडियो अच्छी रहती है तो मैं चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और ऐसे ही नए नए वीडियो मेरे साथ देने के लिए चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर लेना।
और बस आज ते ले इतने ही। अरे अब तो और भी सिंचन तो जो मैंने बोले सिंचन तो वीडियो चाहिए, तो अब मुझे तो मैं डलते बताना, मैं तो ले बना दूँगा। चलिए बाय बाय।